हे गाइज, आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं हमारे यूट्यूब चैनल में। चलिए, टाइम हो चुका है हमारा पढ़ाई करने के लिए 71 बीपीएससी का। आज एक और नया क्लास समाप्त हुआ है। चलिए पढ़ते हैं और आप सभी दोस्तों को बताते हैं क्या क्या हमें नया कुछ सीखने को मिला है आज के इस क्लास में दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे, उसके बाद जैसा कि आप सभी जानते हैं पहले हम पढ़ते हैं, उसके बाद आप सभी दोस्तों के साथ बताते हैं को क्या कुछ नया सीखने को मिला है दोस्तों। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं और आप सब दोस्तों को दिखाते हैं क्या क्या हमें नया सीखने को मिलता है दोस्तों। ठीक है, जैसा कि मैंने आप सभी दोस्तों को बताया था कि हम जा रहे थे क्लास करने के लिए, तो हमारा क्लास समाप्त हो चुका है। आइए जानते हैं क्या हमें नया कुछ सीखने को मिला है दोस्तों। ठीक है, जैसा कि मैंने पिछले वाले वीडियो में आप सभी दोस्तों को बताया था कि हम पढ़ने जा रहे हैं कैपिटल मार्केट के उपकरण दोस्तों। उससे पहले कुछ बातों को यहाँ पे लिखाया गया और बताया गया, जैसा कि इक्विटी और ऋण में क्या अंतर होता है। आइए इसको पहले जान लेते हैं। इसको पढ़ाया गया और लिखाया गया दोस्तों। ठीक है, इक्विटी वह होता है जब कोई भी कंपनी अपना शेयर मार्केट में शेयर बेचकर पैसा लेकर आती है, उसे इक्विटी कहते हैं। वहीं ऋण, जब कंपनी किसी दूसरे कंपनी या कहीं से भी लोन लेकर जब पैसा लेकर आती है तो उसे ऋण कहते हैं दोस्तों। ठीक है, जब जिस शेयर से पैसा लेकर आती है तब ओनरशिप कमजोर पड़ता है, लेकिन जब ऋण से पैसा लेकर आती है तो ओनरशिप कमजोर नहीं पड़ता है दोस्तों। कंपनी अपने शेयर धारक को, जी हाँ दोस्तों, कंपनी अपने शेयर होल्डर को कंपनी का जो लाभांश होता है वह बांटती है दोस्तों। ठीक है, और यहाँ पे जो पैसा लेकर आती है ऋण में तो उसका ब्याज को भुगतान करती है दोस्तों। ठीक है, जब कंपनी दिवालिया हो रही हो या बंद हो रही हो तो सबसे पहले पैसा दिया जाएगा जो ऋण लेकर आई है उसको, और बाद में पैसा मिलेगा इक्विटी वाले को दोस्तों। ठीक है, इक्विटी के बात की जाए तो इसमें हाई रिस्क रहता है, क्योंकि शेयर का दाम बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। लेकिन बात किया जाए ऋण में तो इसमें फिक्स इंटरेस्ट रेट रहता है कि इतना परसेंट मिलेगा तो मिलेगा ही दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों, आगे का पढ़ाई क्या हुआ आइए जानते हैं। आगे का पढ़ाई हुआ है दोस्तों पूंजी बाजार के उपकरण। तो पूंजी बाजार के उपकरण में सबसे पहले आता है शेयर, जिसे हिंदी में कहते हैं अंशपत्र। आइए जानते हैं शेयर क्या होता है दोस्तों। ठीक है, किसी भी कंपनी का जितना पूंजी रहता है उसमें अगर शेयर से भाग कर दिया जाए उसमें एक शेयर की कीमत मिल जाती है दोस्तों। इसे ही शेयर कहते हैं। कंपनी का सबसे न्यूनतम हिस्सा शेयर कहलाता है दोस्तों। ठीक है, ऐसे जान चुके। आइए जानते हैं कैसे निकालते हैं। जितना पूंजी रहता है, जितना शेयर रहता है उसे डिवाइड कर दिया जाए तो हमारा निकल जाता है एक शेयर की कीमत। बात करते हैं जितने भी शेयर होल्डर है सभी कंपनी के मालिक होते हैं दोस्तों। ठीक है, और जितने भी शेयर होल्डर है उन्हें लाभांश वितरित किया जाए। लाभांश वह अंश होता है, लाभ का वह अंश बांटा जाता है दोस्तों। जो कंपनी फायदे में होती है, जो लाभ होता है उसे बांटा जाता है शेयर होल्डर के बीच दोस्तों। ठीक है, बात करते हैं शेयर के प्रकार दोस्तों। जो होता है शेयर, ये कितने प्रकार का होता है। तो एक होता है इक्विटी शेयर और एक होता है प्रेफरेंस शेयर, जिसे हिंदी में कहते हैं। इक्विटी शेयर को समता अंश पत्र और प्रेफरेंस शेयर को अधिमांश अंश पत्र दोस्तों। आइए जानते हैं, एक तरफ लिख दिए हैं इक्विलिटी शेयर और दूसरी तरफ लिख दिए हैं प्रेफरेंस शेयर। आइए जानते हैं इक्विलिटी शेयर क्या होता है। जब कंपनी अपना शेयर लेकर आती है तो इसमें निर्धारित या पूर्व ही फिक्स नहीं करती है कि हम आपको इतना देंगे दोस्तों। ठीक है, और प्रेफरेंस शेयर में पहले ही लाभ निर्धारित हो जाता है कि जब कंपनी लाभ में जाएगी, प्रॉफिट में जाएगी तो इतना परसेंट लाभ के अंश में आपको दिया जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये हो गया आपका प्रेफरेंस शेयर में। बात करते हैं इक्विटी शेयर में दूसरा पॉइंट। तो कंपनी के बंद होने पर पैसा इनको बाद में दिया जाता है इक्विटी शेयर वाले को दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले प्रेफरेंस शेयर वाले को पैसा दे दिया जाता है। और बात की जाए इक्विटी शेयर वाले को, तो यह कंपनी के एनुअल जनरल मीटिंग में बैठ सकते हैं। और इनका बात की जाए प्रेफरेंस शेयर वाले को, तो यह नहीं बैठते हैं एनुअल जनरल मीटिंग में दोस्तों। ठीक है, और जो बात की जाए इक्विटी शेयर्स वाले जो होते हैं इन्हें मताधिकार का अधिकार होता है, लेकिन जो प्रेफरेंस शेयर वाले होते हैं इन्हें मताधिकार का अधिकार नहीं होता है। जो इक्विटी शेयर वाले होते हैं इन्हें इन्हें लाभ और हानि दोनों हो सकता है, लेकिन प्रेफरेंस शेयर वाले को सिर्फ लाभ ही होगा दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ तक इसको कंप्लीट हो गया इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर। आइए जानते हैं अगला।
उसके बाद दोस्तों पढ़ाई हुआ है कोई भी कंपनी ऋण कहाँ से लेती है, तो ऋण लेने के दो माध्यम होते हैं। एक होता है डिवेंचर यानी कि ऋण पत्र, और दूसरा होता है बॉन्ड्स। आइए जानते हैं इसके बारे में कि कोई भी कंपनी ऋण कहाँ से लेती है दोस्तों। ठीक है, बात करते हैं ऋण पत्र की या डिवेंचर की, तो यह एक अमेरिकन वर्ड है। वहीं बात की जाए बॉन्ड्स की, तो यह एक ब्रिटिश वर्ड है दोस्तों। ठीक है, यह जो बात की जाए डिवेंचर, यह कोई निजी व्यक्तियों के द्वारा, निजी कंपनियों के द्वारा जारी होता है। लेकिन बात की जाए बॉन्ड, तो यह प्राइवेट कंपनी के द्वारा, सरकारी कंपनी के द्वारा, आरबीआई के द्वारा या किसी अन्य वित्तीय संस्थान के द्वारा भी जारी हो सकते हैं बॉन्ड्स दोस्तों। ठीक है, बात की जाए इसका जो डिवेंचर होता है यह दीर्घकालीन होता है, और जो बॉन्ड्स होता है यह वेरी दीर्घकालीन होता है। कहने का मतलब कि इसमें 2 साल के लिए, 3 साल के लिए आप लोन लीजिएगा, तो लेकिन बॉन्ड्स में 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल के लिए भी लोन मिलता है दोस्तों। ठीक है, बात की जाए डिवेंचर की, तो ये डिवेंचर यह होता है कि इसमें किसी भी प्रतिभूति का गिरवी नहीं रखा जाता है दोस्तों। अर्थात जब कंपनी दिवालिया होगी या डूबने जा रही होगी, तो आप अपने पैसे के लिए इस पर दावा नहीं कर सकते हैं। लेकिन बात की जाए बॉन्ड्स, तो बॉन्ड्स में जब भी बॉन्ड्स जारी होगा, तो इसमें उसका गिरवी रखा जाता है, प्रतिभूति के तौर पर गिरवी रखा जाता है कुछ शेयर्स को दोस्तों। ठीक है, बात की जाए जब कंपनी दिवालिया हो रही है या डूब रही है, तो तब उसका ही प्रतिभूति को बेचकर जो उपभोक्ता होते हैं उसको पैसा चुकाया जाता है दोस्तों। ठीक है, बात करते हैं डिवेंचर में, तो डिवेंचर हाई रिस्क होता है, और बात करते हैं आपका बॉन्ड्स में, तो यह लो रिस्क होता है दोस्तों। ठीक है, इसमें जो बॉन्ड्स होता है इसमें एक निश्चित ब्याज दर फिक्स होता है, लेकिन इसमें फिक्स नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, तो इस प्रकार से कंपनी लोन ले पाती है दोस्तों। ठीक है, बात अगला पढ़ाई हुआ है दोस्तों बॉन्ड्स के प्रकार जारी करने के आधार पर कि बॉन्ड्स कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले होता है कूपन बॉन्ड। कूपन बॉन्ड क्या होता है? कूपन बॉन्ड वह बॉन्ड होता है जो एक निश्चित ब्याज दर पर जारी होता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद होता है जीरो कूपन बॉन्ड। जीरो कूपन बॉन्ड क्या होता है? जो अपने अंकित मूल्य से कम पर जारी होता है, लेकिन अंकित मूल्य पर लौटाया जाता है दोस्तों। ठीक है, अगला होता है धारक बॉन्ड या बियरर बॉन्ड। यह क्या होता है दोस्तों? यह वह बॉन्ड होता है, यह किसी व्यक्ति विशेष के नाम पर जारी नहीं हो पाता है, लेकिन जिसके पास यह बॉन्ड हो जाता है भुगतान उसी को किया जाता है दोस्तों। ठीक है, इसे कहते हैं धारक बॉन्ड। अगला होता है प्रतिदेय बॉन्ड। प्रतिदेय बॉन्ड वह बॉन्ड होता है जिस पर ब्याज और मूलधन दोनों मिलता है दोस्तों। ठीक है, अगला बात करते हैं, एक होता है गैर प्रतिदेय बॉन्ड। गैर प्रतिदेय बॉन्ड वह बॉन्ड होता है जिसमें आपका ब्याज तो मिलेगा लेकिन मूलधन कभी वापस नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, एक और बॉन्ड होता है जिसे कहते हैं परिवर्तनीय बॉन्ड या कन्वर्टेबल बॉन्ड। यह वह बॉन्ड होता है जो परिवर्तन हो जाता है शेयर में दोस्तों। ठीक है, तो यहाँ तक कंप्लीट पढ़ाई हो चुका है आज के क्लास में। कैसा लगा यह वीडियो आप सभी दोस्तों को नीचे कमेंट कर बता सकते हैं। चलिए देखते हैं कल हमें क्या नया कुछ सीखने को मिलता है। तब तक के लिए जय हिंद।